उठ बंदे सिमरन कर, ये घड़ी ना जाए बीत, तू सोया सतगुरु जागे, गुरु से तू लगा ले प्रीत। साध संगत जी, प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। आज का विषय है कैसे होगा आत्मा का कल्याण। साध संगत जी, तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, साध संगत जी, एक आश्रम हुआ करता था जिसमें एक गुरु अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। उनका एक लड़का भी था जो अन्य शिष्यों के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहा था। वो गुरु सबको एक समान मानकर ही शिक्षा देते थे और गलती होने पर सबको कठिन से कठिन दंड देते थे। साध संगत जी, उन गुरु का एक परम शिष्य था जिसका नाम रामानंद था और उनके लड़के का नाम परमानंद था। परमानंद को ये घमंड था कि बड़े होकर उसको ही गुरु बनना है और आश्रम का संचालन करना है, पर गुरु ऐसा नहीं मानते थे। साध संगत जी, वो अपने उत्तराधिकारी को चुनने के लिए निश्चिंत थे और मन बना चुके थे कि जो भी उनकी सच्चे भाव से सेवा करेगा वही इस गुरुकुल का अगला गुरु होगा। रामानंद आंख बंद करके गुरु की सारी आज्ञा का पालन करता था। एक गुरु अपने शिष्यों के दूसरे गांव में भ्रमण कर रहे थे, तभी उनके हाथ से उनका कमंडल छूट गया और एक गंदे नाले में जाकर गिर गया। गुरु ने देखा सारे शिष्य इधर उधर भटक रहे हैं, कोई उस नाली में जाकर कमंडल नहीं निकाल रहा है। इतने में रामानंद उस नाली में गया और कमंडल को खोजने लगा। कुछ देर के बाद उसको कमंडल मिल गया। साध संगत जी, गुरु रामानंद की इस बात से बहुत खुश हुए और इस घटना से सभी को यह विश्वास हो गया कि रामानंद सबसे ज्यादा गुरु की आज्ञा का पालन करता है और उनकी हर जरूरत को समझता है। साध संगत जी, जहाँ बाकी शिष्य नाले से दूरी बनाए हुए बस देखते रहे और कुछ गांव में जाकर अन्य लोगों को ढूंढने लगे जो वह कमंडल बाहर निकाल सके, वही रामानंद बिना कुछ सोचे समझे और अपनी परवाह किए बगैर उस गंदे नाले में कूद गया और कमंडल को बाहर ले आया। साध संगत जी, सबको यह विश्वास हो गया कि रामानंद ही उनका सबसे प्रिय शिष्य बन गया है और परमानंद को इस बात से घृणा होने लगी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, आप बेवजह ही रामानंद को अपना प्रिय समझते हो, जबकि वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है और मैं तो आपका बेटा हूँ। साध संगत जी, गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें समय आने पर दूंगा, और वहाँ से चले गए। साध संगत जी, देखते ही देखते ठंड का मौसम आ गया और चारों तरफ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ गई। गुरु ने अपने बेटे को रात में बुलाया और कहा, ये लो मेरे वस्त्र और नदी किनारे धोकर ले आओ, मुझे कल सुबह इनकी जरूरत है। परमानंद ने अपने पिता से कहा, मैं कल प्रातःकाल इन वस्त्रों को धोआऊंगा, आज बहुत ठंड है और रात में ऐसा करना उचित नहीं होगा। साध संगत जी, गुरु ने परमानंद को लेकर रामानंद के पास गए और उसको जगा कर कहा, मुझे कल सुबह ये वस्त्र पहनने हैं और यह बहुत गंदे हैं, इसलिए तुम अभी जाओ और नदी किनारे धो लाओ। रामानंद बिना प्रश्न किए उसी वक्त उठा और वस्त्र धोने के लिए निकल जाता है। कड़कड़ाती ठंड में वो सारे वस्त्रों को धोकर सूखने के लिए डाल देता है। साध संगत जी, इस घटना से परमानंद को अपने प्रश्न का जवाब मिल जाता है। सुबह गुरु इस घटना का जिक्र करते हुए सभी शिष्यों को बताते हैं कि रामानंद सबसे अलग है। रामानंद को खड़ा करते हैं और पूछते हैं, आखिर गुरु आज्ञा मानना क्यों जरूरी है। साध संगत जी, तब रामानंद बड़े सरल शब्दों में कहता है, जब हम किसी को अपना गुरु मान चुके हैं तो हमें सब कुछ उन पर निछावर कर देना चाहिए। उनकी आज्ञा मानने के लिए हमें तनिक भी नहीं सोचना चाहिए, तभी तो हमारा भला हो सकता है। साध संगत जी, संसार में सब लोग गलत हो सकते हैं, गुरु अपने शिष्य को कभी भी गलत मार्ग नहीं दिखाएंगे। जब हम बिना सोचे समझे जो गुरु कहता है करते हैं, तभी वह गुरु आज्ञा कहलाती है। अगर हम उसमें सोचेंगे समझेंगे और फिर उसको करेंगे तो वो गुरु आज्ञा नहीं, हमारा स्वयं का मन हो गया। इसलिए गुरु आज्ञा वह है जो हम बिना सोचे समझे गुरु के कहने पर ही कर देते हैं। साध संगत जी,
रामानंद की इस बात को सुनकर सभी शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी रामानंद की तरह गुरु पर सब कुछ निछावर कर देते हैं और ज्ञान अर्जित करने लगते हैं। बहुत कम समय में सब देखते हैं कि उनमें अद्भुत प्रतिभा और विभिन्न प्रकार की विद्याओं पारंगत होते चले जा रहे। साथ संगत जी, जब हम ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं, गुरु को परमपिता परमात्मा मान लिया है, तो उसकी हर आज्ञा का पालन बिना सोचे समझे करना चाहिए। तभी वह गुरु आज्ञा कहलाती है, तभी हमारे आत्मा का कल्याण हो सकता है। साथ संगत जी, दासी एक छोटा सा भाव आप संतों के समक्ष रखना चाहेगी। आशा है परवान करना, प्यार गुरु का पाना है। जो हर गुरु सिख से प्यार करो, कहे हरदेव सभी का दिल से आदर और सत्कार करो। साथ संगत जी, अगर आप सभी को आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।